नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, हमने सोचा कि हर एक अल्फ़ाबेट अपने साथ बहुत सारे मूल्यों को, अच्छाइयों को धारण किए हुए है। इसीलिए आज से लेकर के लगातार हम अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे और कुछ सुंदर बातें जो हर अल्फ़ाबेट के साथ हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो हमें आसान भी रहेगा कि हम सारे दिन उन पर अच्छा चिंतन करेंगे और उन्हें अपने जीवन में लाने का सुंदर प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं ए से, और ए में भी बहुत ही प्यारा सा एक गुण है, एक्सेप्टेंस। जो जैसा है उसे स्वीकार करना। ईश्वर के लिए भी कहते हैं कि ईश्वर इसलिए सबको प्रिय लगते हैं क्योंकि वो सबको, वो जो हैं, जैसे हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं अनकंडीशनली कि तुम जो हो, मेरे बच्चे हो, चाहे तुम कैसे भी हो, लेकिन मेरे हो। हम जानते हैं कि संसार में जो भी है, जो भी व्यक्ति हैं, हर एक में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई अवगुण है, कोई ना कोई दोष है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। यदि हम किसी परफेक्ट की तलाश करते हैं तो हम अकेले रह जाते हैं। इसीलिए जो जैसा है उसे स्वीकार करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति परिवर्तित हो रहा है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो अपने दोषों से मुक्त हो, उसके लिए प्रयास भी करता है। इसीलिए यदि कोई दोष युक्त भी है तो भी उसे स्वीकार करते हुए उसे प्रेम दें। हम जानते हैं हर एक का अपना स्वभाव है, संस्कार है, प्रकृति, वनस्पति, जीव जंतु, कितनी वैरायटी है, सभी एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। सबकी विविधता को स्वीकार करना, इसी में जीवन का सच्चा सुख है। तो मित्रों, एक्सेप्टेंस, इस सुंदर गुण को अपने जीवन में धारण करने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। मोतियों की आदत है बिखर जाने की, ये तो धागे की तारीफ है। धागे की जिद है कि सबको पिरोए रखता है। माला के मोती सबको नजर आते हैं, इसीलिए हम उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन काबिले तारीफ तो धागा है जो सबको जोड़ के रखता है। हमारे जीवन के अंदर भी हम देखते हैं कि कुछ बातें हमें बाहर से नज़र आती हैं, कुछ व्यक्तित्व बाहर से नज़र आते हैं, लेकिन वास्तव में इन सबको जोड़ के रखने के लिए एक भीतरी शक्ति होती है, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। तो इसीलिए आज से हम उन सब शक्तियों को भी पहचानें, उनकी तारीफ भी करें, जैसे कि धागा मोतियों को जोड़ के रखता है, पिरो के रखता है। ओम शांति। मित्रों, ए से अप्रिशिएशन एक बहुत ही सुंदर क्वालिटी है। हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमारी प्रशंसा करें, हमारी सराहना करें। हम छोटे कार्य कर रहे हैं या बड़े कार्य कर रहे हैं, तो जैसे हम अपने कार्यों के लिए अप्रिशिएशन चाहते हैं, वैसे ही हर एक व्यक्ति खुद के लिए चाहता है। क्या हम अपने छोटों को भी अप्रिशिएट करते हैं जो छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं? आपका गार्डनर हो सकता है, आपका कार ड्राइव करने वाला हो सकता है, आपके घर में काम करने वाली जो बाई है वो हो सकती है। आप अप्रिशिएट करके देखें उनके काम को। दोस्तों, कहा गया है, जो भोजन को दवा की तरह खाता है, उसे दवा को भोजन की तरह खाने की जरूरत नहीं पड़ती। असल में हमारा खाना ही हमारी असली दवा है। अगर सही चीजें सही समय पर खाई जाएं, तो शरीर को किसी दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती। जरा सोचिए, हल्दी, ये सिर्फ मसाला नहीं बल्कि नेचर का सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक है। हल्दी वाला दूध चोट, सर्दी, बुखार सब में असर करता है। इसी प्रकार अदरक, ये डाइजेशन सुधारता है, पेट की गैस और दर्द में राहत देता है। आंवला, विटामिन सी का सबसे रिच सोर्स, जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है और स्किन को नेचुरली ग्लो देता है। तुलसी, स्ट्रेस को कम करती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाती है। ये सिर्फ कुछ ही उदाहरण हैं। हमारी रसोई की हर चीज, जीरा, दालचीनी, इलायची, शहद, सब अपनी जगह पर नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करते हैं।
जब हम नेचर के दिए हुए भोजन को अपनाते हैं तो शरीर भी खुद ब खुद हील होना शुरू कर देता है। तो याद रखिए, दवा से पहले भोजन को दवा मानिए और आप पाएंगे कि हेल्थ आपकी सबसे बड़ी दौलत है। मित्रों, आपके सामने यदि दो व्यक्ति हों, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ढीला ढाला हो, बड़ा ही सुस्त हो, बड़ा ही आलसी हो, काम को टालने वाला हो, और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ही चुस्त हो, फुर्त हो, एक्टिव हो, हर कार्य को कहा और तुरंत उसने कर डाला। आपको कौन प्रिय लगेगा? आप किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? न केवल आप, लेकिन सभी किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? उस व्यक्ति की तरफ जो बहुत एक्टिव है, उसके अंदर एक अलग ही जोश, एक अलग ही उत्साह दिखाई देता है अपने कार्यों को करने के प्रति। तो मित्रों, एक्टिवनेस एक बहुत ही प्यारा सा गुण है जिसे हम अपने जीवन में अवश्य शामिल करें। अच्छा, यहाँ पे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, बिकॉज आई नो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, या मैं आसपास भी देखती हूँ जो अपनी बाहरी खूबसूरती पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ज़्यादा कपड़े और ब्रांड्स पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम इन सब चीज़ों में अच्छे महंगे कपड़े पहनेंगे तो शायद हमारा कॉन्फिडेंस और बेटर हो जाए, तो वो उनको फील गुड फैक्टर आता है उसमें। तो क्या वो भी हमारी पर्सनालिटी के लिए सही है? ये मैटर है कि उन बच्चों का अपने प्रति जो सेल्फ एस्टीम है वो लो होता है, उसको हाई करने के लिए वो ऐसी ब्रांडेड चीज़ों का सहारा लेते हैं जिससे उनको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें ऐड कर रही हैं हमारी पर्सनालिटी में, जबकि ऐसी बात नहीं है। डेफिनेटली वो आपके लुक्स को एनहांस करता है, लेकिन कॉन्फिडेंस की जो बात है वो हमारे अंदर से आनी चाहिए। तो अगर हमारी सिंपल लुक्स भी होंगी, सिंपल अटायर भी होगा, लेकिन हमारी कॉन्फिडेंस हमारी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आधारित होने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ हम अंदर लो सेल्फ एस्टीम महसूस करते हैं, हमें लगता है हमारे अंदर कुछ अच्छा नहीं है, तो हम इन अच्छी चीज़ों के लेबल्स को अपने ऊपर लगा कर ऐसा फील करते हैं कि अब हम अच्छे हैं। मैम, आजकल देखा जाता है कि जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, हमें उन्हीं को आगे किया जाता है। तो इसमें कुछ लोग पीछे हो जाते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, फिर भी वो पीछे रह जाते हैं सिर्फ फिजिकल पर्सनैलिटी के बेस पे। तो मैम, आप क्या कहेंगी इस पे? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी विनी हार्लो का। ये एक कैनेडियन मॉडल है, और जब ये 4 साल की थी तो उनको एक स्किन डिजीज़ हुई, पिगमेंटेशन डिजीज़, जिसमें वो कलरलेस पैचेस हो जाते हैं, वाइट पैचेस हो जाते हैं उनके स्किन पे। और बचपन से ही उनको उनके क्लासमेट्स उनके पैचेस की वजह से, क्योंकि हर जगह बॉडी पे उनके वो वाइट पैचेस थे, तो उस वजह से उनको चिढ़ाते थे। कभी कोई उनको ज़ीब्रा बोलता था, कोई उन्हें काऊ बोलता था, और भी अलग अलग नामों से। तो उनका बहुत लो सेल्फ एस्टीम रहा, और इस वजह से उन्होंने कई स्कूल्स भी अपने चेंज करे, और हाई स्कूल में तो उन्होंने ड्रॉप ही कर दिया। एंड एक बार यहाँ तक हालत हो गई कि उन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश करी। लेकिन सोशल मीडिया पे एक इमेज को देखकर किसी ने उनको सिलेक्ट किया अमेरिकाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल के लिए, और उसमें 21 मॉडल्स को सिलेक्ट किया गया था। उसके अंदर उनको भी सिलेक्ट किया कि आप पार्टिसिपेट करिए। और उनका शुरू से सपना था बचपन से कि मैं मॉडलिंग करूं, लेकिन अपनी इस बीमारी की वजह से वो कभी भी आगे नहीं आ पाए, और उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कोई इसके लिए भी कोई चांस मिल सकता है। तो जब उनको ये चांस मिला तो एक नया आत्मविश्वास उनके अंदर जगा, और उन्होंने सोचा कि क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फिर उन्होंने बहुत मेहनत करी इस लाइन में आने के लिए। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि वो 6 नंबर पर उस कॉन्टेस्ट में आई, और ना केवल उस कॉन्टेस्ट में 6 नंबर पे आई, उसके बाद वो ब्रांड एम्बेसडर्स बने, और ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने बहुत फैशन शोज़ में पार्टिसिपेट किया, और अभी वो टॉप मॉडल्स में मानी जाती है। और आप सोचिए, इतनी बड़ी ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे ब्यूटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू कम, वहाँ पे इस बीमारी के साथ भी वो नंबर 1 बन के उन्होंने दिखाया। तो हमारे अंदर अगर विल है, हमारे अंदर अगर हाई सेल्फ एस्टीम है, और अगर हम कोशिश करें, तो ऐसा नहीं है कि हमारी कोई कमी के कारण, फिजिकल कमी के कारण हम पीछे रह सकते हैं। और ऐसे आज दुनिया में बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे उन्होंने अपने फिजिकल बैरियर्स को क्रॉस करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया, और वो चीज़ें अचीव करके दिखाई जो उनके लिए इम्पॉसिबल माना जाता था। मित्रों, कहा जाता है योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर अल्टीट्यूड, अर्थात आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर जाएंगे ये आपका एटीट्यूड निर्धारित करता है।
एटीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मित्रों हमारे जीवन में, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी ऊंचाई के लिए। चीज़ों के प्रति आपका नज़रिया कैसा है? आप हारे हुए नज़रिए से देखते हैं, निराशा के नज़रिए से देखते हैं, या उम्मीद के नज़रिए से किसी को देखते हैं, विश्वास के नज़रिए से देखते हैं, आशा और विश्वास के नज़रिए से देखते हैं? जहाँ पे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, वहाँ पे आप उम्मीद तलाशते हैं, आपदा में भी अवसर देखते हैं। यदि ऐसा नज़रिया आपका है, ऐसा एटीट्यूड आपका है, तो जीवन में आप हमेशा शिखर की ओर चलेंगे, हमेशा सफल होंगे, हमेशा सबके प्रिय बन कर के रहेंगे। हम किसी डॉक्टर के वैद्य के पास जाते हैं, दवा देने से पहले बीमारी का कारण डॉक्टर पहचान लेते हैं, डायग्नोसिस कहते हैं इसे। कारण क्या है, उसके बाद ही निवारण या दवाई लिख के देते हैं। इसी तरह जब हम मनुष्य आत्माएं मानसिक रूप से रोगग्रस्त हो जाते हैं, जैसे कि एक ममकार आ जाता है, मोहशून्य हो जाता है, विमूढ़ात्मा बन जाते हैं, इसी को परमात्मा ने आसक्ति भी कहा है। अरे ये सब मेरे हैं, ऐसी भावना में जब मनुष्यात्मा विवेक शून्य हो जाता है, तब परमात्मा मनुष्यात्मा को ये संकल्पना देते हैं। आजकल की दुनिया में इसी को टेंशन कहते हैं, तेरे मेरे के बीच की लड़ाई। परमात्मा कहते हैं इस भाव से उभर कर हमें अपनी ओर देखने चाहिए और सब कुछ तेरा तुझे अर्पण, इस भाव से हम कर्म करें। यहाँ ही गीता की जरूरत, परमात्मा के ज्ञान की जरूरत हमें पड़ती है कि परमात्मा वो मार्ग दर्शाते हैं जो कोई भी मनुष्यात्मा दर्शा नहीं सकते। हर मनुष्य सोचता है तो नेचुरल है, अपनों को अपना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन सोचिए, ये अपनापन हमारी बुद्धि विशालता के लिए आधार बने, न कि बुद्धि को संकुचित कर दे, न कि ये लोहे की जंजीर या सोने की जंजीर बन जाए, इसके बदले में एक स्टेप स्टोन बने। इसके लिए परमात्मा ने बहुत विस्तार से मनुष्यात्मा को अपना दर्शन कराया है, ज्ञान के प्रकाश दिया है और ज्ञान के आईने में खुद को देखने की सलाह भी दी है। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि अटेंशन से यदि ए को हटा दो तो वो टेंशन हो जाती है। इसीलिए या तो आप अटेंशन में रहते हैं जीवन में, या फिर टेंशन में रहते हैं। जो अटेंशन में रहता है वो टेंशन से मुक्त रहता है, और साथ ही जो दूसरों पर अटेंशन दे रहा होता है खुद की बजाय, वो टेंशन में रहता है। इसीलिए मित्रों हमें खुद पर अटेंशन रखना है कि मेरे विचार कैसे हैं, मेरे बोल कैसे हैं, मेरा व्यवहार कैसा है, कहीं मैं इनके माध्यम से कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं सही सही डायरेक्शन पे चल रहा हूँ जहाँ मुझे जाना है, जो मेरे जीवन का ध्येय है। कहते भी हैं कि तुम्हारा अटेंशन जैसे ही हटता है सड़क पर चलते हुए तो दुर्घटना अर्थात एक्सीडेंट हो जाती है। इसीलिए हमें पूरी तरह अपने ऊपर अटेंशन रख कर के आगे बढ़ना है। तो मित्रों आज के ये 5 ए आपको याद रहेंगे, राइट, कि कैसे हम अपने जीवन को खूबसूरत बनाएं। इन पर गहराई से विचार कीजिएगा। कल बी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आज ए को बहुत अच्छी तरह अपने जीवन में शामिल कर लीजिएगा और उन्हें अमल में लाते हुए अनुभव कीजिएगा कि जीवन कैसे आनंद से भरता जाता है, सफलता की ओर आगे बढ़ता चलता है। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के